डंपिंग को लेकर पूछा गया कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो सबसे पहले डंपिंग को आप अंडरलाइन करें और क्या पूछा गया उसको सर्कल में डालें। इट अकर्स व्हेन द गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय अ कंट्री टू अनदर कंट्री एट अ प्राइस हायर देन द प्राइस। हायर देन द प्राइस बेसिकली उसका यह है कि कॉस्ट जो उसके होते हैं उससे ज्यादा का यहां पर मूल्य चार्ज किया गया। तो ये क्या होता है, जब भी कोई एक कंट्री, एक देश दूसरे देश में जो वस्तु है, जो भी प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट कर रहा है और उसका जो एक्चुअल प्राइस है उससे ज्यादा प्राइस को वो चार्ज कर रहा है, तो हम कहते हैं कि वो डंपिंग कर रहा है। हो सकता है दिस इज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस विच कैन हैव डिस्टॉर्टिव इफेक्ट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं, एक अनफेयर प्रैक्टिस मानी जाती है जिससे कि जो इफेक्ट्स हैं वो काफी डिस्टॉर्टिव नेचर के होते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड को भी नुकसान हो सकता है। सोचिए, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी कंट्री जो होगी वो क्या करेगी, वो उसके कॉस्ट प्राइस से ज्यादा ही देगी। अगर हम यूजुअल ट्रेड की बात करें, बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में देखा जाता है कि ये प्रोडक्ट मुझे 100 रुपए का पड़ रहा है तो मैं कोशिश करूं आगे इसे 110 रुपए का बेचने का, बिकॉज दैट 10 रुपीज विल बी द प्रॉफिट। तो ये चीज तो हर कोई करता है। इसमें डिसओरिएंटेशन की क्या बात है या डिस्टॉर्टिव प्रैक्टिस की क्या बात है? मैंने क्या लिखा है, इट अकर्स व्हेन द गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय अ कंट्री टू अनदर कंट्री एट ए प्राइस जो कि उसके खुद के प्राइस से ज्यादा हो। ये तो हर कोई करता है, ये आप अपनी कंट्री में भी देखेंगे, दुकानदार भी तो यही करता है। 100 रुपए की चीज को 105 में या 110 में बेचा जाता है। तो ये कोई भी इलीगल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन अगर 100 रुपए की चीज को 80 रुपए में बेचा जाए, वैसे तो आपको लगेगा कि ऐसा कौन करेगा, ऐसा तो कोई नहीं करेगा, नुकसान तो कोई भी नहीं करेगा, लेकिन कंट्रीज एक दूसरे के साथ ये करती हैं। क्यों करती है, जो लोग नए जुड़े उनके लिए बता देता हूं, क्योंकि ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। वैसे चाइना को लगता है कि मुझे इंडिया की मोबाइल मार्केट को करना है डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो क्या करेगा चाइना, चाइना अपने यहां पे जो 5,000 रुपए का मोबाइल बनता है उसको 3,000 रुपए में इंडिया में सेल करना शुरू कर देगा। हमारे यहां पर भी जो मोबाइल फोन थे वो 5,000 के थे, ठीक है। तो चाइना का मोबाइल फोन 5,000 रुपए का, इंडिया का मोबाइल फोन मेक इन इंडिया वाला 5,000 रुपए का। अब कस्टमर के सामने क्या होगा, कस्टमर देखेगा ये भी 5,000 का, ये भी 5,000 का, कस्टमर कहेगा यार चलो यार ये मेक इन इंडिया है, अपने देश को सपोर्ट करते हैं, 5,000 का मोबाइल ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये 5,000 का मोबाइल 5,000 का ही रहता है, लेकिन चाइना जो है अपनी इस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, अपने इस प्रोडक्ट के ऊपर यहां पे 40% इसके ऊपर स्लैश कर देता है, अमाउंट को सब्सिडाइज कर देता है, किसी भी तरीके से उसका प्राइस 3,000 कर देता है। तो अब अपने घर का जो मोबाइल है, इंडिजिनस मोबाइल जो है, जो इंडिया का है वो 5,000 का है, चाइना का मोबाइल 3,000 रुपए का है। फिर यहां पे कस्टमर जो, देखिए बहुत ज्यादा जो नेशनलिस्ट होगा वो तो फिर भी 5,000 का ही लेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर के पास उतना पैसा नहीं होता है या फिर दूसरी मजबूरियां होती है, तो कहीं ना कहीं कई बार तो ये नॉलेज ही नहीं होती कि ये चाइना का प्रोडक्ट है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो सस्ता प्रोडक्ट होता है उसको ले लेते हैं। तो यहां पे चाइना ने क्या किया, चाइना ने एक मेल प्रैक्टिस को फॉलो किया। जो चीज 5,000 की थी उसको प्रॉफिट ऐड करने के बाद 5,500 रुपए की, 6,000 रुपए की बेचनी चाहिए थी, लेकिन ये कितने की बेच रहा है, 3,000 रुपए की। क्यों? ताकि ये जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है इंडिया की उसको बर्बाद कर दिया जाए, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। एक बार जब ये डिस्ट्रॉय होगी उसके बाद ये चाहेगा तो प्राइस अपने बढ़ा भी सकता है। इसी वजह से जो एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है वो लगाई जाती है जब लगता है कि इंडिया का प्रोडक्ट 5,000 का है, चाइना का प्रोडक्ट 5,000 का है, लेकिन चाइना इसे 3,000 रुपए का कर रहा है। तो इंडिया क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को तो 5,000 का ही रखेगा, इसके ऊपर 2,000 रुपए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगा, कहेगा अब लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो गया, अब आ जाओ मैदान के अंदर। लेट्स सी कि अब कंज्यूमर किसकी बात सुनता है, और आप लोग जाते हैं फिर देखते हैं कि ये मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट है, चलिए इसको परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो लगाई जाती है। तो यहां पे प्राइस से ज्यादा पे नहीं बेचा जाता, प्राइस से ज्यादा पे बेचा जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, प्राइस से कम पे बेचा जाता है, जो कि यूजुअली हमें लगता है कि यार ऐसा कौन करेगा, ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा, लॉस पे तो कोई नहीं बेचेगा, लेकिन कंट्रीज एक दूसरे के साथ ऐसा करती है। यहां पे पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है, दिस इज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, बिल्कुल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और डिस्टॉर्टिव इफेक्ट इसके होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। इट अकर्स, ये कब होता है, इट अकर्स व्हेन द गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय अ कंट्री टू अनदर कंट्री। जब एक कंट्री, कौन सी, चाइना, दूसरी कंट्री कौन सी, इंडिया को प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है एट ए प्राइस लोअर देन इट्स प्राइस, जो उसका एक्चुअल में प्राइस है उससे कम प्राइस में जब एक्सपोर्ट किया जाता है। यहां पर प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ जो है वो लगाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में बताया। द यूज ऑफ एंटी डंपिंग मेजर्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फेयर कॉम्पिटिशन इज परमिटेड बाय WTO। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी एंटी डंपिंग मेजर लेने के लिए मना नहीं करता है, वो रादर अप्रूव करता है, परमिट करता है कि अगर आपको लगता है कि सामने वाली कंट्री इस तरीके से कोई टेक्निक को अप्लाई कर रही है और आपकी कंट्री के अंदर आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, देन आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाओ, हमारी तरफ से पूरी परमिशन आपको WTO ऐसा कहता है।
चलिए, तो बी हमारा यहां पे करेक्ट आंसर था। वैलिडिटी, अगर देखिए ये एक्स्ट्रा चीजें कुछ हैं जो मैं आपको चाहता हूं कि आपको पता हो, जो बाकी लोगों को ना पता हो, सो दैट एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अगर पूछा जाए वैलिडिटी कितनी होती है, एन एंटी डंपिंग ड्यूटी इज वैलिड फॉर हाउ मेनी ईयर, सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने साल के लिए लगाई जा सकती है, फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोजिशन। अगर इसे रिवोक नहीं किया जा सकता, अगर अर्लियर रिवोक नहीं किया जाता, अगर आज के दिन में लगाया गया, मान लीजिए इसे 1 जनवरी 2020 को लगाया गया, ठीक है, या 1 जनवरी 2021 को लगाया गया, तो कितने साल की इसकी वैलिडिटी रहती है ये बताया मुझे। चलिए, तो यहां पे यूजुअली 5 साल की इसकी वैलिडिटी रहती है, लेकिन 5 साल से पहले भी इसे रिवोक किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा।